हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं श्री कृष्ण भगवान का कथा सुना रहा हूँ, दिव्य कथा। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और प्रेमय देवता हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि मित्र, गुरु, मार्गदर्शन और प्रेम का सजीव स्वरूप है। उनकी कथा मानव जीवन को धर्म, कर्म, शक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाती है। कंस का अत्याचार और कृष्ण का जन्म। मथुरा नगरी में राजा कंस का शासन था। वह अत्याचारी, क्रूर और अहंकारी राजा था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके बच्चों को जन्म लेते ही मारने लगा। जब देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, उसी रात आकाश में चमत्कार हुआ। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव के हाथों की बेड़ियां टूट गई। उसी क्षण बालक कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की और उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ छोड़ आए। बदले में यशोदा की नवजात कन्या को मथुरा ले आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह देवी के रूप में आकाश में विलीन हो गई और बोली, जिससे तू डरता है वह गोकुल में सुरक्षित है। गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। गोकुल में कृष्णा का बालकाल अत्यंत आनंदमय था। यशोदा मैया उन्हें अपने लाडले पुत्र की तरह पालती रही। बाल कृष्ण बहुत नटखट थे। वे मक्खन चुराते, गोपियों को छेड़ते और अपनी मुस्कान से सबका मन मोह लेते। एक दिन यशोदा मैया ने उन्हें मक्खन चुराते हुए पकड़ लिया। जब उन्हें कृष्ण का मुंह खुलवाया तो उन्हें उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तब यशोदा समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। कृष्ण ने बचपन में कई असुरों का वध किया। पूतना का उद्धार, कालिया नाग का दमन, सक्टासुर और बकासुर का वध। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा और गोकुलवासियों की रक्षा की। राधा और कृष्णा का प्रेम। वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अमर है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राम लीला में कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य नृत्य किया और यह बताया कि जो सच्चे मन से भगवान को प्रेम करता है, भगवान सदैव उसके साथ रहते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। कंस का वध और मथुरा वापसी। जब कृष्ण बड़े हुए तब वे बलराम के साथ मथुरा गए। वहीं उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया। द्वारका के राजा कृष्ण। कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई और वहाँ के राजा बने। उन्होंने अपने रानियों से विवाह किया जिनमें रुक्मणी प्रमुख थी। कृष्णा का जीवन यह सिखाता है कि कर्तव्य निभाते हुए भी प्रेम और धर्म का पालन किया जा सकता है। महाभारत और गीतों का उपदेश। महाभारत के युद्ध में कृष्णा ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन वे अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन युद्ध से घबरा गया तब कृष्णा ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म करो, मार्ग पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीता का यह ज्ञान आज भी मानव जीवन
को सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण संदेश है। भगवान श्री कृष्ण हमें दिखाते हैं जीवन में प्रेम और करुणा रखे, अहंकार से दूर रहे, सच्चे मन से कर्म करे, भगवान पर विश्वास रखे। जो व्यक्ति कृष्ण को सच्चे हृदय से याद करता है उसका जीवन स्वयं सुंदर बन जाता है। उपसंसार। भगवान श्री कृष्ण केवल इतिहास नहीं बल्कि हर युग का आत्मा है। वे कभी बालक बनकर खेलते, कभी प्रेमी बनकर राधा से मिलते और कभी गुरु बनकर अर्जुन को ज्ञान देते। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन को मुस्कान, भक्ति और धर्म के साथ जीना सच्चा जीवन है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे।